सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि देख पा रहे हो, आज का हमारा लेक्चर मैथ्स क्लास 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5 को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने तुम लोग सीख चुके हो। अब इरेशनल नंबर को, फॉर इंस्टेंस रूट 2, रूट 3, रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। एनसीईआरटी का भी रेफरेंस देखोगे तो उसमें भी रूट 2, रूट 3, रूट 5 है। ऐसे तुम रूट 7, जितना भी प्राइम नंबर्स का रूट है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो भी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका रूट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो रैशनल हो जाएगा, तो उसको रिप्रेजेंट नॉर्मली करोगे। देखते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5। ठीक है, अब इमेजिन करो क्या है ये, एक नंबर लाइन है, इमेजिनरी नंबर लाइन है। दिस इज आवर ओरिजिन। कोई दिक्कत? इसको हम ओ माने नहीं। अब इससे पहले एक हम तुमको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हम साइड में बता देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल और ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस 1 यूनिट है, तो जो मेरा हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा? रूट 2 होगा। उसी तरह अगर हमको रूट 3 चाहिए तो रूट 2 और 1 अगर रखेंगे तो रूट 3 मिलेगा। यस सर। उसी तरह अगर हमको रूट 5 चाहिए, इसको कैसे करें सर? तो कुछ नहीं, इसको रूट 3 और इसको रूट 2 रख के देखो तो रूट 5 आता है पाइथागोरस लगा के। तो बोलोगे कि यस सर, बिल्कुल रूट 5 मेरा आता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट को दिमाग में अभी रखोगे, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो पहला स्टेप, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिए, पॉइंट ओ मार्क कर लिए, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम लोग सारा मेजरमेंट करेंगे। अब एक यूनिट हम लोग नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। अब वो एक यूनिट तुम्हारा 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, तुमको जितना सेंटीमीटर लेना है तुम ले लो। हम रैंडमली इतना डिस्टेंस को 1 यूनिट माने, इसको हम ए मेजर कर दिए, ए नाम दे दिया। ठीक है, और इसको हम ओ। अब ये ओ ए जितना भी सेंटीमीटर होगा उसको 1 यूनिट माने हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ए पे क्या करो ना, तुम 90 डिग्री बनाओ। 90 डिग्री बनाओगे तो 90 डिग्री बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा। अब इसमें भी तुमको ए बी पॉइंट मार्क करो उतना ही जितना ओ ए है, मतलब सर ये 1 यूनिट है तो इधर भी हमको कितना मार्क करना है? 1 यूनिट। मार्क कर लिए हम, ये भी क्या हो गया? 1 यूनिट, मतलब ए बी भी 1 यूनिट हो गया। अब देखो तो 1 यूनिट परपेंडिकुलर, 1 यूनिट बेस, तो मेरा जो हाइपोटेनस बनेगा वो कितना बनेगा? रूट 2 का बनेगा। तो कुछ नहीं करो, ओ बी को ज्वाइन कर दो। अब ये कितना बन के मेरे पास आ गया? रूट 2, मतलब ओ बी इज इक्वल टू रूट 2। अब जैसे ही हमको रूट 2 मिल गया ना बच्चे, कंपास है मेरे पास, मान लो ये कंपास है, ऐसे तो यहाँ 90 डिग्री भी कंपास से बनाए थे। अब वही कंपास से क्या करो, यहाँ पे ओरिजिन पे रेफरेंस मानो, ऐसे ऐसे आर्क लो, और आर्क लेने के बाद इसको ऐसे एक्सटेंड करो, तो नंबर लाइन पे कट करेगा ना? बिल्कुल। बोलोगे कि यस सर, बिल्कुल नंबर लाइन पे कट करेगा। देखो कट यहाँ पे करेगा, और यही जो तुम्हारा पॉइंट बन के आएगा, यही जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या कहलाएगा? रूट 2 यूनिट। रूट 2 यूनिट। अब इसको तुम यहाँ पे लेबलिंग कर दो, सी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट रूट 2। अब रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सेम ग्राफ में, सेम प्लॉट पे ही देखना है ना। सर रूट 2 मेरे को रिप्रेजेंट हो चुका, हमको रूट 3 लाना है, तो अगर हम 1 यूनिट और अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रूट 2 बेस पे, तो मेरा रूट 3 आ जाएगा। देखो रूट 2 मेरा बना हुआ ना यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे अभी 90 डिग्री बनाए थे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या बनाएंगे? एक 90 डिग्री बनाएंगे, तो ऐसे 90 डिग्री बनेगा ना। अब इसको मान लो डी। ठीक है, अब रूट 2 हो गया ओ बी, और बी डी कितना लेना है? बी डी हमको लेना है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट, बी डी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब बी डी मेरा 1 है और ओ बी मेरा रूट 2 है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस बनेगा ना, और ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ओ डी कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर ओ डी जो मेरा होगा ना, वो ओ डी मेरा हो जाएगा रूट 3। कितना हो जाएगा? रूट 3। तो अब कुछ नहीं करना है, फिर से कंपास लेना है। कंपास का एक पॉइंट ओरिजिन में, दूसरा डी में। अब डी से लेके आर्क ऐसे करके कहाँ पे कट करोगे? तो सर एक्स एक्सिस में कट करेंगे, नंबर लाइन में कट करेंगे, और जहाँ पे कट होगा वही क्या कहलाएगा मेरा?
वही मेरा कहलाएगा √3, वही रिप्रेजेंट हो जाएगा √3। तो ये पॉइंट क्या हो गया, √3। ठीक है, अब √5 रिप्रेजेंट करना है तो फिर अगेन अब आपको सेम प्रोसेस पे बढ़ना होगा, लेकिन अब आप क्या देखोगे कि सर मेरे पास √3 बना हुआ है। क्या बना हुआ है, √3 बना हुआ है। तो काम करते हैं ना, हम √2 का परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तब तुम्हारे मन में आएगा कि सर √2 का लेंथ का परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें, 90 डिग्री तो ड्रॉ कर सकते हो ना। तो तुम यहाँ पे 90 डिग्री बना दिए, बन गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही 90 डिग्री बना दिए तब क्या करोगे, देखो यहाँ ओ बी क्या है, √2 है ना। कंपास ले लो, कंपास लेके √2 को ऐसे आर्क लो, आर्क ले लिया, कोई दिक्कत। अब इसी आर्क को यहाँ डी पे रखो और यहाँ पे कट करो। ठीक है, मान लो यहाँ पे कट हुआ। अब यहाँ पे कट हुआ तो इसको नाम दे दो ई। अब ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और ये √3 है, तो ये ज्वाइन करोगे तो ये कितना बनेगा, ये मेरा √5 बनेगा। √5 बनेगा। अब क्या करोगे, फाइनल स्टेप, कंपास लो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे मार्क करो, आर्क ले लोगे, आर्क आ गया। अब यहीं से फिर इसी आर्क को ऐसे एक्सटेंड कर दोगे, जहाँ पे जाके कट करेगा वहीं पे क्या होगा, यहाँ पे √5। तो हम सेम लाइन पे तुमको √2, √3, √5 तीनों दिखा दिए। अब समझने वाली बात यह है, तुमको √2 पूछेगा तो तुम यहीं तक बना के छोड़ दोगे, √3 पूछेगा तो यहाँ तक जाओगे, √5 पूछेगा तो यहाँ तक जाओगे। डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है, बात समझ गए। So this is it for the video. If you like the video, give a thumbs up and do comment, like and share. Bye. See you in the next video.